ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिज्ञासु होकर ज्ञाननिष्ठ होना और जो कुछ गुरु शास्त्रों से आत्मविशेषण सुने हैं उनमें अहम प्रत्यय करके स्थित होना, इसी का नाम ज्ञाननिष्ठा है। जीव इस ज्ञाननिष्ठा से परम उच्च पद को प्राप्त होता है जो सबका अधिष्ठान है। जब उसमें स्थित हुआ तब कर्मों के फल का ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि शुभ कर्मों के फल में राग नहीं रहता और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष नहीं होता। ऐसा पुरुष ज्ञानी कहलाता है। वह शांतचित्त रहता है, अकृत्रिम शांति को प्राप्त होता है, किसी विषय के संबंध में नहीं फंसता, उसकी वासना की गांठ टूट जाती है। हे राम, बोध वही है जिसको पाने से फिर जन्म ना हो, और जो जन्म मरण से रहित हो उसी को ज्ञानी कहते हैं। जब संसार से विमुख हो और संसार की सत्यता न भाषित हो तब जानिए कि फिर जन्म न पावेगा, क्योंकि उसकी संसार की वासना नष्ट हो गई है। हे राम, जिससे ज्ञानी की वासना नष्ट होती है वह भी सुनो। वह इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से उत्पन्न नहीं हुआ वह सत्य नहीं होता। इससे संसार मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प भासित होता है तो उसका कारण कोई नहीं, वह भ्रम से सिद्ध हुआ है, वैसे ही यह विश्व कारण के बिना दिखता है, इससे मिथ्या है। जो मिथ्या है तो उसकी वासना कैसे हो? हे राम जी, जो प्रवाह पजित काय प्राप्त हों उसमें ज्ञानी विचरता है और संकल्प से रहित होकर अपना अभिमान कुछ नहीं करता कि इस प्रकार हो और इस प्रकार ना हो। वह हृदय से आकाश की तरह संसार से न्यारा रहता है और वासना से शून्य होता है। ऐसा पुरुष पंडित कहता है। हे राम, यह जीव परमात्मा स्वरूप है। जब अचेतन अर्थात संसार की वासना से रहित हो तब आत्मपद को प्राप्त हो। जैसे आम का वृक्ष फल से रहित होने पर भी उसका नाम आम है परंतु निष्फल है, वैसे ही यह जीव आत्मस्वरूप है परंतु चित्त के संबंध से इसका नाम जीव है। जब चित्त को त्याग करे तब आत्मा हो। जैसे आम के पेड़ में फल लगने से वह शोभित होता है और सफल कहलाता है, वैसे ही जब जीव आत्मपद को प्राप्त होता है तब महाशोभा से विराजता है। हे राम जी, ज्ञानवान पुरुष कर्म के फल की स्तुति नहीं करता, अर्थात इंद्रियों के इष्ट विषय की चाह नहीं करता। जैसे जिस पुरुष ने अमृत पान किया हो वह मद्यपान करने की इच्छा नहीं करता, वैसे ही जिसको आत्मसुख प्राप्त होता है वह विषयों के सुख की इच्छा नहीं करता। जो किसी पदार्थ को पाकर सुख मानते हैं वे मूढ़ हैं। जैसे कोई पुरुष कहे कि वंध्या के पुत्र के कांधे पर चढ़कर नदी के पार उतरते हैं, तो वह पुरुष महामूढ़ है,
क्योंकि जब वंध्या के पुत्र है ही नहीं तो उसके कांधे पर कैसे चढ़ेगा। वैसे ही जो कोई कहे कि मैं संसार के किसी पदार्थ को लेकर मुक्त हूँगा तो वह महामूढ़ है। हे राम, ऐसा पुरुष ज्ञान से शून्य है, उसकी इंद्रियां स्थिर नहीं होती, वह शास्त्रों के अर्थ प्रकट भी करता है पर परमात्मा के ज्ञान से रहित है। उसको इंद्रियां बलपूर्वक विषयों में गिरा देती हैं। जैसे चील पक्षी आकाश में उड़ता उड़ता मांस को देखकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही अज्ञानी विषय को देखकर गिर पड़ता है। इससे मन सहित इंद्रियों को वश करो और युक्ति से तत्परायण और अंतर्मुख बनो। यह जो संवेदन उठता है उसका त्याग करो। जब इसका स्फुरन निवृत्त होगा तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होगा तब रूप, अवलोक और मनस्कार की जो त्रिपुटी है उसके अर्थ की सब भावना जाती रहेगी। केवल आत्मतत्व ही प्रत्यक्ष भाषित होगा और संसार का अत्यंत अभाव हो जाएगा। हे राम जी, संसार का आदि परमात्म तत्व है और अंत भी वही है। जैसे स्वर्ण गलाइए तो भी स्वर्ण है और जो न गलाइए तो भी स्वर्ण है, वैसे ही जब सृष्टि का अभाव होता है तब भी आत्मा ही शेष रहता है। जब सृष्टि उपजी न थी तब भी आत्मा ही था और मध्य में भी वही है, परंतु यह सम्यकदर्शी को भासित होता है, असम्यकदर्शी को आत्मसत्ता नहीं भासित होती। हे राम, विश्व आत्मा का परिणाम नहीं, चमत्कार है। जैसे स्वर्ण गलता है तो उसकी रैनी संज्ञा होती है अथवा शलाका कहाती है। यद्यपि उसमें भूषण नहीं हुए तो भी उसका चमत्कार ऐसा ही होता है कि उससे भूषण उपजकर लीन हो जाता है। जैसे सूर्य की किरणें जल का आभास देती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। बना कुछ नहीं, आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है और उसका चमत्कार विश्व होकर स्थित हुआ है। हे राम, जब तुमने ऐसे जाना कि केवल आत्मसत्ता है तब वासना का क्षय हो जाएगा और चेष्टा स्वाभाविक होगी। जैसे वृक्ष के पत्ते पवन से हिलते हैं, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध वेग से होगी। हे राम, देखने भर को तुम्हारे शरीर में क्रिया होगी और हृदय में शून्य भासित होगा। जैसे यंत्र की पुतली संवेदन बिना तागे से चेष्टा करती है, वैसे ही शरीर की चेष्टा प्रारब्ध से स्वाभाविक होगी और तुमको उसका अभिमान न होगा। जैसे कोई पुरुष दूध के लिए अहिर के पास बर्तन ले जाए और उसको दूध दूहने में कुछ विलंब हो तो कहे कि बर्तन यहाँ रखा है, मैं घर से कोई काम शीघ्र ही कराऊं, तो यद्यपि वह घर का काम करने लगता है पर उसका मन दूध की ओर ही रहता है कि शीघ्र जाऊं, ऐसा न हो कि वह धोता हो। वैसे ही तुम्हारी क्रिया
प्रारब्ध वेग से होगी, पर मन आत्म तत्व में रहेगा और तुम अहंकार से रहित होंगे। जब तक अहंकार उठता है तब तक परिच्छिन्न अर्थात तुच्छ जीव है। उसको शरीर मात्र का ज्ञान होता है, पर अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो जीव है उसको नख शिख पर्यंत शरीर का ज्ञान होता है। इसी से आत्माभिमान होता है, ज्ञान नहीं होता, इससे जीव है। जो पहले तुमसे कहा है वह विराट ही ईश्वर है। वह सब शरीर और अंतःकरण का ज्ञाता, सब लिंग शरीर का अभिमानी, सबको अपना रूप जानता है। हे राम जी, यद्यपि वह विश्वरूप है तो भी अहंकार से तुच्छ सा हुआ है। जैसे घन घटा से भिन्न हुआ एक मेघ बादल कहता है और घट से अनंत आकाश घटाकाश कहता है, पर वह बादल भी मेघ है और घटाकाश भी महाकाश है। वैसे ही अहम के स्फुरण से जीव परिच्छिन्न हुआ है। सो फुरना दृश्य में हुआ है और दृश्य फुरने में हुआ है। जैसे फूलों में गंध और तिलों में तेल है, वैसे ही फुरने में दृश्य है। हे राम, आत्मा में बुद्धि आदिक स्फुरण है, अर्थात जब मैं हूँ ऐसा फुरता है तब आगे दृश्य होता है, और जब अहंकार होता है तब आगे देह इंद्रियादिक विश्व रचता है। इससे फुरने में दृश्य हुआ और फुरना दृश्य में हुआ। देह, इंद्रियां, मन आदिक जो दृश्य हैं उनमें जीव के अहम प्रत्यय से फुरना हुआ है। इसी कारण जीव संज्ञा हुई है। जब फुरना या अहम भाव नष्ट हो जावे तब आत्मा का साक्षात्कार हो। यह जन्म मरण आना जाना आदि विकारों से युक्त प्रपंच भासित होता है तो भी मिथ्या है, क्योंकि विचार करने से कुछ नहीं रहता। जैसे केले के खंभे में कुछ सार नहीं, वैसे ही विचार करने से प्रपंच नहीं रहता। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना जन्म मरण आना जाना देखता है, परंतु वह सब मिथ्या है, वैसे ही जागृत की सब क्रिया मिथ्या है। हे राम जी, जो परावरदर्शी हैं वह इन सब अवस्थाओं में निर्विकल्प है। वह जन्मता भी है परंतु नहीं जन्मता, और सब क्रिया करता भी है परंतु नहीं करता। वह सबको स्वप्नमत समझता है, क्योंकि स्वरूप से कुछ हुआ ही नहीं। हेरु राम जी, ज्ञानी जागृत में भी ऐसे ही देखता है। जब यह आत्मपद में जागता है तब सब विकारों का अभाव हो जाता है, कोई विकार नहीं भासित होता। हे राम, जो पुरुष इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह बंधा हुआ है, क्योंकि अभिलाषा ही दुखदायक है। यद्यपि वह राजा हो पर उसके हृदय में अभिलाषा है, इसी से उसको दरिद्र जानो। जिस पुरुष का छादन भोजन शयन कष्ट से देखते हो, अर्थात भोजन भिक्षा मांगकर अथवा किसी और यत्न से होता है, छादन भी साधारण सा पहनता है,
और शयन का स्थान भी जैसा तैसा है, पर ज्ञान से संपन्न है तो उसको चक्रवर्ती जानो। जैसे 7 गांठ कोपीन की, साध न माने शंक, राम अमल माता फिरे, किने इंद्र को रंक। हे राम, उसको चक्रवर्ती से भी अधिक जानो। यदि वह आरंभ क्रिया करता भी दिखता है पर संकल्प से रहित है तो कुछ नहीं करता। उसका करना न करना दोनों बराबर है, क्योंकि वह निराभिमान है। वह शुभ कर्मों के करने से स्वर्ग नहीं जाता और अशुभ कर्म करने से नरक नहीं भोगता। उसको दोनों एक समान है। हे राम जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की चेष्टा समान है, परंतु अज्ञानी अहंकार रहित सहित करता है, इससे दुख पाता है। इससे तुम अहंकार का त्याग करो और अपना स्वरूप जो चैत्य से रहित चैतन्य है उसमें स्थित हो रहो, जिससे सब संशय मिट जावे। जितने जीव तुमको भासित होते हैं वे सब संवित अर्थात ज्ञान रूप हैं, परंतु बहिर्मुख फूरने के कारण भ्रम में पड़े हैं। जब जीव अंतर्मुख हो तब केवल शांत रूप हो। जहाँ गुणों तत्वों का क्षोभ नहीं, वह शांत पद कहलाता है। जैसे विराट रूप का मन चंद्रमा है, वैसे ही सब जीवों का विराट स्वरूप भी चंद्रमा है, परंतु प्रमाद से वास्तव स्वरूप नहीं भासित होता। हे राम, जैसे गुलाब की सुगंध संपूर्ण वृक्ष में व्याप्त है परंतु फूल ही में भासित होती है, वैसे ही चैतन्य सत्ता सब शरीर में व्याप्त है परंतु हृदय में ही भासित होती है। जो त्रिकोण रूप निर्मल चक्र है वही अहम ब्रह्मा का उत्थान होता है। वहाँ से वृत्ति फलकर पंच इंद्रियों के छिद्र से निकलकर विषय को ग्रहण करती है और जीव उन इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में रागद्वेष मानता है। इससे हे राम, इतना कष्ट प्रमाद से है। जब बोध होता है तब संसार का भ्रम मिट जाता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।